अच्छा, कभी सोचा है कि हम किसी ऐसी चीज की तस्वीर कैसे बना सकते हैं जिसे किसी ने देखा ही ना हो? यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है, जहां हम एक बड़ी ही रहस्यमयी चीज की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये रही वो किताब, परलोक विज्ञान। इसका नाम ही देखिए कितना दादा है ना? ये वादा कर रही है कि ये मृत्यु के बाद की जिंदगी का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। सोचिए जरा, विज्ञान ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सबूत, तथ्य, है ना? तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। अब देखिए, विज्ञान की परिभाषा क्या है कि वो सबूत और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है ना? मतलब वो हमें उस दुनिया के बारे में बताता है जिसे हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं और हाँ, जिसकी तस्वीरें ले सकते हैं। और बस यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर ये सच में एक विज्ञान है जो हमें मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में बता रहा है, तो फिर इसकी असली तस्वीरें कहाँ हैं? मतलब सबूत कहाँ हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल को एक दिशा देगा। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये किताब परलोक के लिए एक गाइड है? हम इसे एक किताब से ज्यादा एक कलाकृति की तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इसका टाइटल ही अपने आप में एक पहेली है। ये एक ऐसी दुनिया की वैज्ञानिक गाइड होने का दावा करती है जिसे हम में से किसी ने कभी देखा ही नहीं, जिसका कोई फोटो वाला सबूत है ही नहीं। और यहीं पर हम आते हैं अपनी सबसे बड़ी चुनौती पर, हमारा अगला सेक्शन, तस्वीरों की जरूरत। देखिए, इंसान होने के नाते हम दुनिया को देखने और समझने के लिए तस्वीरों पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं ना? ये तो इंसान की फितरत ही है कि वो अनजानी चीजों को समझने की कोशिश करे। हम हमेशा अज्ञात का एक नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझने के लिए कोई ना कोई ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन ज्यादातर होता क्या है? जो पन्ने हमें मिलते हैं वो या तो खाली होते हैं या फिर किसी ऐसी भाषा में लिखे होते हैं जिसे हम समझ ही नहीं सकते। और ये चीज इस विषय पर हमारे ज्ञान की सीमाओं का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि कोई ऐसी चीज को कैसे दिखा सकता है जो हमारे अनुभव और समझ से बिल्कुल परे हो। जब आपके पास असली तस्वीरें ना हों, तब क्या किया जाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका हल कैसे निकाला गया है। अगला सेक्शन है एक अमूर्त आध्यात्मिक नक्शा। देखिए, जब हमारे पास तस्वीरें नहीं होती तो हम प्रतीकों यानी सिंबल्स का सहारा लेते हैं, और इस किताब का कवर तो प्रतीकों से भरा पड़ा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी असली तस्वीर के बजाय ये कवर हमें एक सफ़र पर ले जा रहा है। एक ऐसा सफ़र जो शायद बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि हम इन एलिमेंट्स को एक-एक करके देख सकते हैं। बीच में देखिए, एक रोशनी का स्तंभ है जो शायद चेतना या आत्मा को दर्शाता है। उसके चारों ओर एनर्जी के पैटर्न हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल और ऑर्गेनाइज्ड। फिर ये गोल-गोल शक्ति के केंद्र हैं, जैसे कि चक्र, जो हमारी आध्यात्मिक परंपराओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये सब कुछ एक साइकेडेलिक, लगभग फ्रैक्टल जैसे डिजाइन में बना हुआ है। तो मतलब साफ है, ये कोई तस्वीर नहीं है, ये किसी बाहरी जगह को नहीं दिखा रही। ये तो एक आध्यात्मिक नक्शे की तरह है जो हमें शायद अंदर की किसी स्थिति या किसी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो को समझने में मदद करे, बिल्कुल एक सर्किट बोर्ड की तरह। अच्छा, अगर कवर एक कॉस्मिक सर्किट बोर्ड है तो सवाल ये उठता है कि इसके अंदर कोड क्या लिखा है। तो चलिए कवर से आगे बढ़कर अब किताब के अंदर के रहस्यों में झांकते हैं। हमारा अगला सेक्शन है लिखे हुए से परे, अनदेखे पन्ने। किताब के अंदर जो हमें मिलता है वो तो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। इसके टेक्स्ट में छिपे हैं कुछ राज, एक ऐसी भाषा जिसे हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एक ऐसा ज्ञान जो हमारी नज़रों से बस जरा सा परे हैं। ये एक ऐसे खजाने जैसा है जिसे हम देख तो सकते हैं पर खोल नहीं सकते। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बात को पक्का करती है कि शायद कुछ ज्ञान को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए विश्वास या कहिए आस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आखिरी सेक्शन, अनदेखे की तस्वीर बनाना, और वो सवाल जो अब भी बाकी हैं। तो हमने जो कुछ भी देखा उससे आखिर हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं?
याद कीजिए, हमने ये सफर इस उम्मीद से शुरू किया था कि विज्ञान की ये किताब हमें असली तस्वीरें देगी, ठोस सबूत देगी। हम सब पर परलोक की एक साफ सुथरी तस्वीर देखना चाहते थे। लेकिन शायद हम गलत जगह देख रहे थे। इस किताब की असली ताकत शायद इस बात में है ही नहीं कि ये क्या दिखाती है, बल्कि इस बात में है कि ये क्या नहीं दिखाती। ये हमारे लिए एक खाली जगह छोड़ देती है। और ये हमें इस नतीजे पर लाता है कि जहां सबूत खत्म होते हैं, वहां विज्ञान रुक जाता है और शायद वहीं से विश्वास का दायरा शुरू होता है। शायद अनजान की सबसे असली तस्वीर कोई बाहरी तस्वीर हो ही नहीं सकती। शायद सबसे रियलिस्टिक तस्वीर तो वो है जिसे हम खुद अपने मन में बनाते हैं, अपनी कल्पना, अपनी आस्था और अपने अनुभव से। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस किताब के बारे में नहीं, बल्कि हम सबके बारे में है, कि हर किसी के लिए वो अनदेखा कैसा दिखता है।